हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ्स। तो एक्सरसाइज 4.3 आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो क्या गिवन है हमें। फाइंड द रूट्स ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिट करते हैं तो हमें उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो रियल रूट्स क्या होते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंट्रो पार्ट में, जो कि क्या था कि d इज इक्वल्स टू क्या था, d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर। हम इसको नीटली यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या था। एक था हमारे पास d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ये हमारे पास था फॉर्मूला। और एक मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी। यहाँ पर यही वैल्यू आएगी, या तो अंडर रूट डी लिख लो या फिर लिख लो अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय 2a। अब रियल रूट निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब हमारी d की वैल्यू इक्वल होगी 0 के तब क्या होगा, जब d की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, और जब d की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी 0 से। जब हमारी d की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, तब हमारे इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, मीन्स 2 इक्वल रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स क्या, जैसे कि अगर हमारे हम 2 रूट निकालेंगे तो अगर हमारा रूट एक 2 आया है तो दूसरा भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। जो हमारी ये वैल्यू होगी वही हमारी दूसरी वैल्यू आएगी, मीन्स 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर हमारे पास x की वैल्यू 6 आई है तो दूसरी भी x की वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी, मीन्स दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम। अब जब d बड़ा हो 0 से तब आएंगे हमारे टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तब क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अगर हमारे पास x की वैल्यू अगर 2 आई है तो x की वैल्यू जो दूसरी आएगी वो इससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर ये 2 आई है तो ये 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मीन्स दोनों क्या होंगी, दोनों अलग अलग वैल्यू होंगी। और जब यहाँ पर d क्या है, d छोटा है 0 से, मीन्स जो ये हमारे पास d होगा, जब 0 बड़ा होगा, d नेगेटिव में होगा, तब हमारे पास क्या आएंगे, नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट समझने थे इससे पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने इंट्रो पार्ट में भी आपको ये समझाया था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो कि हमें गिवन है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास किस में है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, ये इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हाँ हमारे पास 2, b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3, एंड c की वैल्यू है हमारे पास 5। c की वैल्यू है हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3, तो हम लिख लेंगे माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू। अब -3 को हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू -3, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, एंड माइनस माइनस आप इस ट्रिक से कह सकते हो कि जब 2 बार माइनस आ जाए तो ये कैंसिल हो जाता है, या फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9, देन माइनस 4 2 ज़ा क्या होता है 8, एंड 8 5 ज़ा क्या होता है, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया माइनस का 9 माइनस 40। अब 9 में से तो हम 40 माइनस नहीं कर सकते, तो 40 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 31, एंड किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, -40। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का 31 लिखा। अब मैंने बताया था जब d की वैल्यू क्या आएगी, जब 0 बड़ा होगा d से,
तो डी की वैल्यू क्या होगी जब हमारी नेगेटिव में, तो यहाँ से डी की वैल्यू नेगेटिव है और डी छोटा है, 0 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे कोई भी रियल रूट एग्जिट नहीं करेंगे, तो नो रियल रूट्स हम लिख सकते हैं कि नो रियल रूट एग्जिट, कोई भी रियल रूट एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। मूव करते हम सेकेंड पार्ट पे, जो हमें गिवन है 3x की स्क्वायर माइनस का 4x, 3x की स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिखते हैं सेम, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 4 अंडर रूट 3 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 4। तो फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। पुट करेंगे तो b है, b क्या है हमारे पास माइनस का 4 अंडर रूट 3 और इसका क्या है स्क्वायर माइनस 4। देन a क्या है हमारे पास 3, तो हम लिख लेते हैं 3। c क्या है हमारे पास 4, हम लिख लेते हैं 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 इंटू माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 4 क्या होता है 16 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 क्या होते हैं हमारे पास पूरा मिलके एक 3 बनता है, और 16 3 क्या होता है, 16 3 होता है 48। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 अगर अंडर रूट 2 हो इंटू अंडर रूट 2, तो ये हमारा दोनों मिला के क्या होंगे, पूरा का पूरा 2 होगा। अंडर रूट 4 है इंटू अंडर रूट 4, ये हमारे पास मिला के क्या आएगा, एक पूरा का पूरा 4 बनेगा। ठीक है, तो माइनस 4 3 क्या होता है 12 एंड 12 4 क्या होता है 48, तो 48 माइनस का 48, तो हमारे पास क्या आई वैल्यू 0। ठीक है, और जब हमारे पास d इक्वल हो 0 के, तो क्या था रियल रूट्स तो निकलेंगे लेकिन क्या होगा इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिट। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिट। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू वो क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास रियल रूट तो एग्जिट करेंगे, तो हम रूट्स को निकाल लेते हैं हम, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर हम d लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो या फिर d की वैल्यू लिख लो, तो इज इक्वल्स टू माइनस का b। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस, यहाँ पर डिवाइड बाय क्या आएगा 2a, अब माइनस का b। ठीक है, यहाँ है हमारे पास इज इक्वल्स टू माइनस का b की वैल्यू क्या है माइनस 4 अंडर रूट 3, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 4 अंडर रूट 3, देन प्लस माइनस d की वैल्यू क्या आई है 0 डिवाइड बाय 2 और a क्या है 3, तो 2 को हम क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2 3 क्या होता है 2 3 होता है 6, तो हमारे पास 4 अंडर रूट 3 में अगर हम कुछ भी प्लस करें, 0 को अगर हम प्लस करें या माइनस कर लो, तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, हम इसको कट कर लेते हैं, 2 2 4 होता है, 2 3 क्या होता है 6। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर है अंडर रूट 3, यहाँ पर है 3, अंडर रूट 3 को अगर हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है एक पूरा का पूरा 3, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3। इस 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर है 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा 3 ही आएगा। ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इस अंडर रूट 3 से क्या हो गया, ये अंडर रूट 3 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पर क्या थे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिट, इक्वल रूट एग्जिट करेंगे मीन्स अगर एक x की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 आई है, अगर एक रूट हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आया है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3 ही होगा। दोनों की वैल्यू क्या आएगी 2 अंडर रूट 3 एंड 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब मूव करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, जो हमें गिवन है 2x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या है हम लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 है, b की वैल्यू है -6 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 3। तो फॉर्मूला हम इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करेंगे कि d इज इक्वल्स टू b का स्केयर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू b क्या है हमारे पास -6 और उसका क्या है स्केयर -4, a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू -6 को हम अगर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 क्या होता है 36 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देन -4 2 क्या होता है 8 एंड 8 3 क्या होता है 8 3 हमारे पास आएगा 24। तो 36 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 और यहाँ से हमारे पास d क्या है बड़ा है 0 से, अगर d क्या है बड़ा है 0 से तो हमारे पास क्या आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब दोनों दो भी हमारे पास दो रूट्स आएंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी अलग अलग। तो रियल एंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिट, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिट, ये हमारे पास रूट्स आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है -6, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -6, देन प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 12, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 2, a क्या है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अब x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 2 2 क्या होता है 2 2 हो गया हमारे पास 4। ठीक है, 2 2 क्या हो गया हमारे पास 4। अब इस अंडर रूट 12 को अगर हम इसका एलसीएम लें 12, 2 6 क्या होता है 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इस 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, हम इस तरह से लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 4। तो इस 2 को अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 के ऊपर भी है, इस 2 के ऊपर भी है और इस 3 के ऊपर भी है। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मिला के क्या होएगा एक पूरा का पूरा 2। तो मीन्स यहाँ से क्या आएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4। हमारे पास ये आ गया कि 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4। अब ये 2 इसको क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर कॉमन, x इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पर क्या ले लिया 2 को ले लिया कॉमन, 2 3 क्या होता है 2 3 6 प्लस माइनस इससे हमने क्या आ गया 2 अंडर रूट 3 से 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट का 3 और डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 2 ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 2 4। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो रियल रूट क्या एग्जिट करेंगे, एक तो x की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव और एक आएगी माइनस में, मीन्स एक आएगा हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और एक वैल्यू आएगी हमारे पास x की 3 माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास दोनों x की वैल्यू। अब मूव करते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स थे जो कि हमने कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें हमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि क्या निकल सके 2 इक्वल रूट निकाल सकें। तो यहाँ पर क्या है हम लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2 है, b की वैल्यू क्या है, b यहाँ पर हमें एक नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं k, c की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो हम यहाँ पर क्या है d इज इक्वल्स टू 0, हम इसको क्या मान लेते हैं d इज इक्वल्स टू 0। तो b का स्क्वायर यहाँ पर d की जगह लिखें b का स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b क्या है हमारे पास k, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं k की स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है
2, c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k का स्केयर तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई k का स्केयर माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर k का स्केयर इज इक्वल्स टू ये 24 माइनस का इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो k क्या आ गया k इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 24। ठीक है, तो k क्या आ गया अंडर रूट का 24। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम 24 का एलसीएम लेके हम इस तरह लिख सकते हैं कि 24 का हम अगर एलसीएम लें 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा क्या होता है 3। तो ये 2 है और ये 2 ठीक है, और ये है 2 और यहाँ पर है 3। तो इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर अब अंडर रूट में कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हमारे पास है k की वैल्यू। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 हमारे पास क्या आ गया, हम इसको यहाँ पर लिख ले, एक हमारे पास पूरा का पूरा 2 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर एक 2 बचा और एक 3 बचा, 2 3 ज़ा क्या होता है 6। तो हम इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 6। तो हमारे पास क्या आई, हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 6 है। तो हमें क्या निकालनी थी वैल्यू ऑफ k, जो कि क्या है 2 अंडर रूट 6। ये किस तरह आई कि 2 2, अब हमने अंडर रूट 2 है अंडर रूट 2, इन दोनों से हमने एक पूरा 2 लिख लिया, और ये 2 है और ये 3 है, इसके साथ तो ये खाली अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 है। अगर यहाँ पर एक 2 और एक 3 और होता तो इसको वैल्यू बाहर ये पूरा का पूरा 2 और 3 बन जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या लिखा, इसको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, एक यहाँ पर पूरा 2 आ गया एंड 2 3 ज़ा क्या हो गया अंडर रूट 6। ठीक है, ये आ गई हमारे प्लस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। हमारे पास ये k की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम मूव करते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे, जो हमें गिवन है k x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो के एक्स की स्केयर माइनस के एक्स को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2kx प्लस का 6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी k, b की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर माइनस का 2k एंड c की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 6, और d इज इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 0। तो d की जगह हम लिख लेते हैं कि b की स्केयर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू 0। b क्या है हमारे पास माइनस का 2k, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 2k और इसकी क्या है स्केयर माइनस का 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर k एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कर लेते हैं माइनस का 2k का स्केयर माइनस का 2k इंटू माइनस का 2k, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 ज़ा क्या होता है 4, और ये हमारे पास क्या आ गया k का स्केयर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4k की स्केयर माइनस 4 6 ज़ा क्या होता है 4 6 ज़ा 24, 24k इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। तो 4k की स्केयर माइनस का 24k इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इस दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 4k है, यहाँ पर भी क्या है 4, ठीक है, यहाँ पर भी ये भी क्या है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से हम क्या ले लिया, हमने इस दोनों इक्वेशन से हमने कॉमन ले लिया 4k। ठीक है, 4k हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 4k यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या थे 2k, तो 1k अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा हमारे पास 1k माइनस 4 के टेबल में 24 किस में नंबर पे आता है 4 6 ज़ा होता है 24, और 1k यहाँ पर बाहर आ गया इज इक्वल्स टू क्या आ गई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 4k इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू a ये है और एक वैल्यू आई k इज इक्वल्स टू k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं 4k इज इक्वल्स टू 0 और एक वैल्यू है हमारे पास k माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0।
k माइनस का 6 इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू 0। अब k इज इक्वल्स टू 0, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ से क्या है, k इज इक्वल्स टू माइनस का 6 है, इज इक्वल्स टू k इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो यहाँ से हमारे पास तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू एक क्या आ गई है, k की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है 0 और एक वैल्यू आई है हमारे पास k की वैल्यू आई है 6। तो हम क्या लिख सकते हैं कि k की वैल्यू तो 0 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, कैन नॉट बी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम k की वैल्यू को 0 लें, तो अगर हम k की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं। तो हम क्या लेंगे, k की वैल्यू को हम लेंगे 6। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू होगी 6। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कि k की वैल्यू 0 नहीं होगी, k की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते। अगर हम k की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये भी एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम इसलिए k की वैल्यू को क्या लेंगे, k की वैल्यू को लेंगे हम 6। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, जिसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ से दुगनी है, मीन्स क्या है, ट्वाइस है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। हमें लेंथ और ब्रेथ क्या करनी है, लेंथ और ब्रेथ हमें करनी है फाइंड आउट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट द ब्रेथ, और लेंथ को हम मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू, लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। हमने ब्रेथ को क्या माना, x, और लेंथ क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस, मीन्स तो हम लेंथ क्या आ जाएगी, हमारी लेंथ क्या है, ट्वाइस है। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x, क्योंकि ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस। एरिया क्या गिवन है हमें, 800। ठीक है, एरिया क्या गिवन है हमें, एरिया इज इक्वल्स टू 800। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या है, 800। लेंथ क्या है हमारे यहाँ पर 2x इंटू ब्रेथ क्या है, x इज इक्वल्स टू 800। अब 2x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। अब ये 2 क्या है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 2, 2 1 जा क्या होता है 2, 2 4 जा 8 एंड 0। x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 400। ठीक है, x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 400। तो यहाँ पर ये क्या है, x की स्क्वायर, ये इधर क्या चला जाएगा, ये रूट में। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 400, अंडर रूट का क्या आ जाएगा 400। यहाँ से हमारे पास अंडर रूट का 400 आता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें b स्क्वायर माइनस 4ac से फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर इसको ना करते हुए हम क्या करेंगे, अंडर रूट, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व। तो x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 हमारे पास आया। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर कि x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है ये क्या है, x की स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है 1। b हमें ये इस फॉर्म में तो हमें गिवन नहीं है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो b हमारे पास यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम b को क्या मानेंगे 0। एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास माइनस का 400। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि क्या था, d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस का 4ac। b क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, माइनस का 4a की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है माइनस का 400। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 4 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 600। ठीक है, सॉरी 1600। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 1600, और 1600 क्या है, बड़ी है,
ज़ीरो से, तो 1600 अगर बड़ी है ज़ीरो से तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से कि इसके पास क्या है, द इक्वेशन हैज़ इस इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स हैं। दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, क्योंकि जब हमारे पास d बड़ा है ज़ीरो से तो उसके क्या होंगे, उसके रूट्स हमारे पास निकलेंगे। और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो ये मैंगो ग्रोव इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंगो ग्रोव कैन बी डिज़ाइंड, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इनकी क्या निकालनी है, हमें लेंथ और ब्रेथ भी निकालनी है। तो हमारे पास क्या था, अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि x की स्क्वायर माइनस का 400 जो कि था हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या था, x ये माइनस का इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 400, और ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 200, जो कि हम यहाँ पर अभी पहले हम कर रहे थे। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट का, ठीक है, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर अंडर रूट का क्या आएगा, 400 इधर आ जाएगा। और 400 को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 सा क्या होता है 4 एंड 20, क्योंकि क्या होता है 20 इंटू 20 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 400। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ब्रेथ आ गई हमारे पास 20, ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 20। और लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x, मीन्स 2 इंटू क्या जाएगा 20, और 2 2 सा क्या होता है 4 मीन्स 40। तो लेंथ ब्रेथ क्या है हमारे पास 20 और लेंथ है हमारे पास 40। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि लेकिन हमें पहले क्या करना है, हमने ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें बताना है कि क्या हम इसको डिज़ाइन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाँ, इस इक्वेशन के रियल रूट्स आते हैं, ठीक है, इसके 2 पॉसिबल रियल रूट्स बन सकते हैं। तो इसलिए पहले ये करके फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालेंगे। अब क्योंकि हमें क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये नहीं गिवन होता तो हम इस चीज़ को नहीं करते। तो हमें पहले ये बताना है कि हाँ ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिज़ाइन करना, और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर है तो फिर इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाँ पॉसिबल है, और फिर हमने क्या निकाली, लेंथ और ब्रेथ यहाँ से हमने निकाल ली। अब मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट पे जो कि गिवन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इसमें भी हम इस तरह से ही करेंगे, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर होती है तो हमें उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, अब आप है और आपका फ्रेंड है, अगर दोनों की एज को हम ऐड करते हैं तो क्या आती है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, अगर 4 साल पहले हम आपकी दोनों की एज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 48, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज को हम मान लेते हैं x, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड उसकी एज को हम मान लेते हैं x, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की एज को हम क्या मान लेते हैं, अब दोनों की एज का सम क्या है 20 है। अगर एक फ्रेंड की एज x है तो 20 में से अगर हम x माइनस कर दे तो दूसरी फ्रेंड की एज इतनी होगी, ठीक है, 20 माइनस x होगी। तो अगर दोनों का सम क्या है 20, अगर हम ये कहें कि x प्लस x क्या है 20 है, दोनों की सम का एज 20 है, तो हमें अगर इसकी एज निकालनी है कितनी है, तो हम क्या करेंगे 20, ये प्लस का इधर जाके माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया 20 माइनस x, ठीक है, क्योंकि दूसरी एज को हमने निकालने की तो हमने लिख लिया 20 माइनस x। फिर क्या बोला हुआ है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले। तो अगर हमें 4 साल पहले की बात करिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 4 कर लेते हैं, तो मीन्स x माइनस का 4, और यहाँ पर क्या है 20 माइनस x, और इसमें से भी क्या कर लेते हैं माइनस का 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 48, मीन्स इज इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पर है x माइनस का 4, 20 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो क्या आता है 16 माइनस का x इज इक्वल्स टू 48।
अब हम पहले इस x को इन दोनों टर्म से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, और फिर इस -4 को इस पूरी इक्वेशन से क्या कर लेंगे, इस टर्म से कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब x को अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा 16x, x को हम -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x की स्क्वायर, देन -4 को हम क्या करते हैं, 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा 64, देन -4 को अगर हम -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, एंड 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x, ये प्लस का है इज इक्वल्स टू के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 48 इज इक्वल्स टू 0। अब 16x प्लस 4x, 16 और 4x कितना हो गया 20x, माइनस का x की स्क्वायर प्लस का 20x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 64 में अगर हम 48 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 112, और साइन दोनों में क्या है 64 बड़ा है, 64 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन माइनस का x की स्क्वायर है, माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस का है तो हम लिख लेते हैं -20x, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन कि x की स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस का 20, एंड c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 112। तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको d में पुट करते हैं। तो d हमें क्या गिवन है, d इज इक्वल्स टू b की स्क्वायर माइनस का 4ac, b क्या है हमारे पास माइनस का 20, तो लिख लेते हैं माइनस की 20 का स्क्वायर, देन माइनस का 4a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 112। 20 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 400, ठीक है, क्योंकि हम -20 को अगर हम -20 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400, ठीक है, माइनस 4 1 ज़ा 4, एंड 4 को अगर हम 112 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 448 आता है। तो 400 में से हम माइनस करें 448 तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 48, माइनस का 48, क्योंकि साइन किसका आएगा बड़े का। अब ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास आई है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि d क्या है छोटा है। अब हमारी एज नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, आपकी फ्रेंड की एज नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिट, कोई भी रियल रूट क्या करेंगे, कोई भी रियल रूट एग्जिट नहीं करेगा। तो देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एजेस को क्या कर सकते हैं, एजेस को हम माइनस में तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हमें क्या था, फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम एजेस कैसे निकालें, तो हम एजेस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन मूव करते हम लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो तो फाइंड करनी है हमें लेंथ और ब्रेथ। तो हम लिख लेते हैं कि लेट लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ है तो ब्रेथ को क्या माने हम ब्रेथ हमें क्या लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, हमने लेंथ को मान लिया x, पैरामीटर क्या है हमें 80 गिवन है, पैरामीटर इज इक्वल्स टू क्या है 80 मीटर हमें गिवन है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80, तो 2 यहाँ पर क्या है लेंथ, इसको हम b ही मान लेते हैं ब्रेथ। लेंथ हमें क्या गिवन है, हमने मान लिया लेंथ को x, प्लस हम यहाँ पर क्या लिखते हैं b इज इक्वल्स टू 80, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, मीन्स x प्लस b इज इक्वल्स टू 80,
डिवाइड में क्या चला जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0। क्योंकि हम b को यहाँ पर ऐसे कुछ ले ही नहीं सकते, क्योंकि क्या किया b माइनस एक्स ऐसा इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस माइनस प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, पैरामीटर 80 है और एरिया 400 है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है 40, तो b की वैल्यू हमारे पास हम यहाँ से आई है 40 प्लस का है माइनस का x। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे कि b की वैल्यू हमने क्या लिखी है, b की वैल्यू है 40 माइनस का x, ठीक है, 40 माइनस का x। तो एरिया क्या गिवन है हमें, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है। तो लेंथ क्या है x है, इनटू ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एरिया क्या गिवन है 400, तो हमने लिख लिया 400। अब x को हम इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 40 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 40x, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करें तो x की स्क्वायर, ये प्लस का है इज इक्वल्स टू के जाके माइनस का 400 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ax की स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे x की स्क्वायर, देन प्लस का 40x, देन माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x की स्क्वायर प्लस का है माइनस का 40x हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 400 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ गई ये इक्वेशन जहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस का 40 एंड c की वैल्यू क्या है 400। अब हम इसको d में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको d में पुट करेंगे, तो d की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर माइनस का 4ac, b क्या है माइनस का 40, इसका स्क्वायर माइनस का 4a है 1 एंड c क्या है 400। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है, माइनस 4 को, ठीक है, 4 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1600। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आई है 0। अगर d की वैल्यू 0 आई है तो रियल रूट्स क्या करेंगे रियल रूट्स करेंगे एग्जिट, रियल रूट एग्जिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर रियल रूट एग्जिट कर सकते हैं तो इस पार्क को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पार्क कैन बी डिजाइंड, ठीक है। हम फिर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइंड, पार्क को हम डिजाइन कर सकते हैं, पार्क कैन बी डिजाइंड। अगर हम डिजाइन कर सकते हैं, हम लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं तो हम इसको x में पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 40, तो लिख लेते हैं माइनस का 40 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट 0। 2a की वैल्यू क्या है 1, तो हम लिख लेते हैं 1। अब इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 40, अगर हम इसमें अंडर रूट 0 करें, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो हम इसको हम 0 प्लस करें या ना करें तो 40 ही आएगा, डिवाइड बाय क्या है 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर क्या है 0। तो हमारे पास क्या आई है, हमारे पास वैल्यू आई है 40 डिवाइड बाय 2 करके x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0, x की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो मीन्स यहाँ से अगर x की वैल्यू 0 आई है तो लेंथ को हमने क्या माना था, लेंथ थी x, तो लेंथ की वैल्यू आई है 20 एंड ब्रेथ हम लिखते हैं, ब्रेथ को हमने माना था 40 माइनस 20, 40 माइनस x, तो 40 माइनस x की वैल्यू क्या है 20, तो इज इक्वल्स टू क्या आया है 20। तो लेंथ भी हमारी 20 है और ब्रेथ भी 20 है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ और ब्रेथ हमारी दोनों की आई है, दोनों की दोनों आई है हमारे पास 20 और क्या है मीटर में है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ भी 20 मीटर होगी एंड ब्रेथ भी 20 मीटर होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की आ गई है वैल्यू। और हमारा 5th क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 4.3 एंड चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको
सारी एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 4.3 भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वायरीज होती हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैप्टर नंबर 5 करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।